नमस्कार। इन दिनों 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर काफ़ी ऊहापोह बनी हुई है और अभी कल से ही आदर्श आचार संहिता भी प्रभावी हो गई है। काफ़ी लोग कमेंट करके पूछ रहे हैं कि सर आचार संहिता लग गई है, भर्ती नहीं हो पाएगी, 3 महीने लटक जाएगी, 4 महीने लटक जाएगी। कोई बोल रहा है कि 60% या 70% ऑर्डर लिखा जा चुका है। तो दोस्तों अभी तक ये ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब अफवाहें हैं। और जहाँ तक आदर्श आचार संहिता की बात है, आदर्श आचार संहिता के प्रभाव की बात है, तो मैं कई बार अनेकों वीडियो में बता चुका हूँ कि जज साहब ने तो कह रखा है कि मैं ऑर्डर में मेंशन कर दूंगा। तो सबसे पहले ऑर्डर आ जाने दीजिए। ऑर्डर में अगर जज साहब ने मेंशन कर दिया, और मुझे पूरी उम्मीद है, मैं 100% श्योर हूँ, 100% कि जज साहब मेंशन करेंगे। चिंता की गई थी दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं द्वारा माननीय न्यायालय में कि आचार संहिता प्रभावी होने वाली है, जल्दी निर्णय होने से अभ्यर्थियों का भला होगा। तो जज साहब ने कहा था कि आप चिंता न करें आदर्श आचार संहिता का। कोर्ट समय ले रहा है ऑर्डर को रिलीज़ करने में, बिल्कुल ले रहा है। इससे पहले जितने भी मैटर हुए हैं लगभग 1.5 से 2 महीने उनमें लग गए हैं। इसमें भी अभी लगभग 20-22 दिन हो चुके हैं। अगर इस हफ्ते 3-4 दिन बचे हैं इस वीक के, अगर इस वीक में ऑर्डर नहीं आ पाया तो आप समझ सकते हैं कि होली की छुट्टी के बाद ही कुछ हो पाएगा। और जो लोगों को चिंता थी कि अगर यहाँ से आ जाएगा लखनऊ हाई कोर्ट से, तो इलाहाबाद ने स्टे लगा रखा है 19 तक, तो वो सभी बातें अब कोई महत्व नहीं रखेंगी, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट लखनऊ खंडपीठ का ही जो भी ऑर्डर होगा वही फॉलो करेगा, काफ़ी पहले से हो गया है। अभ्यर्थियों में काफ़ी अभी चर्चा हुई जब यूपी के सीएम माननीय आदित्यनाथ जी ने कहा कि शिक्षा मित्रों के लिए हम बहुत कुछ करने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं उन्होंने शिक्षा मित्रों की जो सेवा काल है वो 62 वर्ष करने की बात कही थी, और उनका मानदेय बढ़ाने की भी बात की थी। लगभग 20-25 हज़ार करने की संभावना थी, तो वो तो अभी सब ठंडे वास्ते में पहुंच गया है। अगर सरकार को कोई बीच का रास्ता निकालना है और जल्दी भर्ती प्रक्रिया करनी है तो शिक्षा मित्रों को साधना ही पड़ेगा, नहीं तो ये भर्ती प्रक्रिया और समय लगेगा। अगर कोर्ट का आदेश सरकार के पक्ष में आया है, सरकार के पक्ष का मतलब है 60-65, जिसकी संभावना भी काफ़ी ज़्यादा प्रतीत हो रही है। अगर सरकार के पक्ष में आया तो पीएनपी ने पूरी तैयारी कर रखी है, पीएनपी का पूरा प्लान है। जैसा कि जब लीगल टीम उससे मिली थी तो उसमें बताया गया था, पीएनपी के जो सचिव थे उन्होंने कहा था कि हमारी पूरी तैयारी है, हम उसी दिन रिवाइज्ड आंसर की, साथ ही साथ 1-2 दिन में हम रिजल्ट भी जारी कर देंगे। अगर सरकार के पक्ष में नहीं आया, याचियों के पक्ष में आया, तो हम डबल बेंच में जाएंगे। अब आप समझ सकते हैं इशारा। कुछ भी लोग काफ़ी बढ़ा चढ़ा के यूट्यूब पे बोल देते हैं कि ये होगा वो होगा, जब अगर सिर्फ 2 ही बातें हैं, सरकार के पक्ष में आया फैसला कोर्ट का तो तुरंत एक्टिव हो जाएगी पीएनपी और भर्ती को आगे बढ़ाएगी। अगर सरकार के पक्ष में नहीं आया तो पीएनपी ने पूरी तैयारी कर रखी है, डबल बेंच में जाएगी, और बोला था कि सुप्रीम कोर्ट में जाएगी। आप लोग गुमराह ना हो, जो भी लोग आपको आश्वासन दे रहे हैं आज रिलीज हो गया, ऑर्डर लगा दे रहे हैं, वहाँ धरना प्रदर्शन, तो अभी इस समय कुछ नहीं चल रहा है, सभी फेक बातें हैं। अभी ऑर्डर का कुछ भी निश्चित नहीं है किस दिन आएगा, कितनी कट ऑफ रहेगी, 40-45 रहेगी या 60-65। तो ये तो निश्चित है कि 60-65 अगर नहीं रही तो, हालांकि प्रबल संभावना है, लेकिन अगर नहीं रही तो 40-45 और 30-35 भी नहीं रहेगी, ये भी श्योर है। अब सरकार क्या बीच का रास्ता निकालती है, क्या न्यायालय से उसको निर्देश प्राप्त होते हैं, ये ऑर्डर आने के बाद ही होगा। अभ्यर्थियों में लगातार ऊहापोह है, अभ्यर्थी चिंतित हैं क्या होगा, लेकिन अब जो भी होगा कोर्ट के फैसला आने के बाद ही होगा। इंतज़ार करने के सिवा और हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अभी आचार संहिता लगी है, आप लोग गलत और जो अश्लील गालियां लिखते हैं कमेंट बॉक्स में, कृपया करके वो बचें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको 69,000 भर्ती से संबंधित सभी जानकारियाँ मिल सकें सबसे पहले। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।